हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम नेमा। आज मैं आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट की ट्रिक बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालने के पहले हम लोग को कम से कम 0 से लेके 9 तक के टेबल्स आने चाहिए, बीच के हो या कहीं के भी हो। और स्क्वायरिंग के जो रहते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू, ये कम से कम हमें 20 तक के तो आने ही चाहिए, क्योंकि इसका यूज़ सब कहीं होता है आजकल। ठीक है, तो इसका क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे क्यों हमें याद रहना चाहिए ये सब टेबल्स और ये, क्योंकि इससे इजी बन जाता है कैलकुलेशन के लिए। अब तो सभी छोटे छोटे बच्चों लोग को भी इतना तो मल्टीप्लिकेशन आते ही है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे ये हो गया 1 का टेबल, 2 का टेबल, वो सब नहीं बताऊंगा। सबसे पहले जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सबसे एक जो इम्पोर्टेंट मेथड है ये है IXI मेथड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, अभी तक जैसे हम स्क्वायरिंग निकालना है या क्यूब निकालना है तो वो सिमिलर नंबर रहते हैं, लेकिन कभी डिसिमिलर नंबर है, जैसे 23 इंटू 87 करना पड़े, 93 इंटू 127 करना पड़े, तब क्या करेंगे हम? तो तब हम ये IXI का मेथड का हेल्प से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। उसके कैसे करेंगे वो एग्जांपल, जैसे देखिए 23 इंटू 51 दिया है, ये कुछ भी मेरे दिमाग में आया वैसे ले लिया। ठीक है, तो आई क्या मतलब है, यानी आई यानी पहले 1 इंटू 3, ये आई ऐसा होता है। ठीक है, 1 इंटू 3 कितना हो गया? 03, 2 डिजिट लेंगे हमेशा, इतना ध्यान रखना। 1 इंटू 3 03 हो गया। उसके बाद x यानी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 कितना हो गया? एक छोड़ के 2। उसके बाद x इसी के ऊपर 5 3 ज़ा 15। अब इसको 0 कर देते हैं, फिर एक छोड़ देंगे तो 5 2 ज़ा 10। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3711। आपको यहाँ हौश पौश लग रहा होगा तो एक और बार वापस बताता हूँ। देखिए 23 इंटू 51, इनका मल्टीप्लाई IXI, यानी आई मतलब पहले इनका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। 1 इंटू 3 कितना होता है? 03। ठीक है, 1 इंटू 3 होता है, लेकिन हम 03 लिखेंगे क्योंकि एक छोड़ के हमें IXI मेथड में करना पड़ता है। उसके बाद x यानी इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो इससे, या इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम अगर इसको इससे करते हैं पहले 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 कितना होता है? 2। तो हम 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 इसके बाद एक और गैप करके मल्टीप्लाई एडिशन करना है, इसलिए 02 लिखेंगे। 5 3 ज़ा 15। ये x वाला एक के ऊपर एक ही रहेगा, इतना ध्यान रखना आप। ये x वाला जो मेथड है ये एक के ऊपर एक ही रहेगा। उसके बाद फिर एक जो लास्ट का i है, यानी ये वाला, ये एक छोड़ के करेंगे तो 5 इंटू 2 10। तो एक छोड़ के यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 10। कितना हो गया ये? 3711। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, 1173। एक और आपको बताता हूँ, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे 72 इंटू, यहाँ पे मैं 27 लिख दे रहा हूँ। अब पहले IXI मेथड यानी पहले ऐसा मल्टीप्लाई, 7 इंटू 2 कितना हो गया? 14। उसके बाद ऐसा मल्टीप्लाई, 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49, तो एक छोड़ के लिखेंगे। ठीक है, तो यानी एक इसके ऊपर नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 7 7 ज़ा 49, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद x, ये एक के ऊपर एक रहेगा, तो 2 2 ज़ा 4, तो 2 2 ज़ा 4 तो 04। ठीक है, उसके बाद i, यहाँ एक छोड़ के लिखेंगे तो 7 2 ज़ा 14, ये ऐसा। अब इसका एडिशन कर देंगे 4, ये कितना हो जाएगा? 14, ये हो जाएगा 9, ये हो गया आंसर इसका। ठीक है, तो ये हेल्पफुल, हमें हर कहीं कोई भी क्यूब निकालना हो, स्क्वायर निकालना हो, मल्टीप्लिकेशन में सबसे अच्छी ये IXI मेथड ही रहती है, जिससे हम बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चंस या डिजिट नंबर्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अभी ये एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 93 इंटू 87। अब इसका कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले i यानी 7 3 ज़ा 21। ठीक है, उसके बाद x, 7 9 ज़ा 63, तो एक छोड़ के लिखेंगे तो 63।
उसके बाद 8 3 ज़ा 24, ठीक है। फिर आई 8 9 ज़ा 72, एक छोड़ के करेंगे, ठीक, सिर्फ एक्स वाले एक के ऊपर एक लिखेंगे। हाँ, अब इसका एडिशन कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 9 10 8091। ये हो गया इसका आंसर, किसका 8091। टाइम बच रहा है कैलकुलेशन में भी, हमें एग्ज़ाम में 1 घंटे के बस टाइम मिलता है, माइनस मार्किंग भी रहती है और जल्दी से जल्दी हमें टिक करना रहता है, तो हमारे टाइम भी बच जाता है। तो ये मेथड सबका ही यूज़ होगी, ये अच्छे से आप ध्यान रखिएगा IXI मेथड, ठीक है। इसका आप अपने हिसाब से कोई भी ट्राई करना। अब ये हो गया एक IXI मेथड। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एक दूसरी है जिसको मैं बता रहा हूँ अब आपको, स्क्वायर रूट की ट्रिक, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने का कल मैंने आपको जो बताया था वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, वो था स्क्वायरिंग का। अब मैं स्क्वायर रूट बता रहा हूँ, ठीक है। स्क्वायर रूट जैसे हमें अगर निकालना है, किसका क्वेश्चन आया यहाँ पे, जैसे मैं 625, इसका स्क्वायर रूट निकालना। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट में यहाँ स्क्वायर रहे, स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट में पीछे के 2 को 1 में भूल जाएंगे, बचा कितना यहाँ 1, बस बचा डिजिट। तो हमें यहाँ पे जितना डिजिट है उसके नियर उतना, या फिर उससे छोटा, उससे बड़ा नहीं लेना कोई भी स्क्वायरिंग नंबर। जैसे 1 × 1 1, इससे छोटा है, लेकिन इसके एकदम नियर नहीं आता। 2 2 ज़ा 4, हाँ वो अपन यहाँ 2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और 3 3 ज़ा 9, 9 तो इससे बड़ा हो गया, तो यहाँ एक तो आ गया अपना 2 आ गया, और पीछे 25 का किसके लास्ट डिजिट में मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर करने में 5 आता है, तो ऑब्वियसली 5 का ही आता है। 5 के मल्टीप्लाई, क्योंकि आप देखिए ना, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, तो आखिरी में 5 से 5 के में आता है, तो इसका हो गया 25, ठीक है। अब एक और मैं आपको जैसे बता रहा हूँ स्क्वायर रूट निकालने का। जैसे आप अपने मन से कोई भी लगा लीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ 144, छोटा भी डिजिट ले रहा हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो पीछे के 2 हम 1 मिनट भूल जाते हैं, ठीक है। बच्चा कितना 1, तो 1 से छोटा तो कोई होता नहीं, लेकिन 1 किसका होता है, 1 का ही रहेगा, तो 1 तो अब आ गया हमारा। अब 4 किस किस में आता है आखिरी में मल्टीप्लाई करने में, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64, ठीक है। तो ये इन दोनों में से किसी एक का आंसर है ये, ठीक है। इतना क्लियर है। अब ये दोनों का कैसे निकाल सकते हैं हम, तो हम इन दोनों में से ये किसी का तो स्क्वायर रूट होगा। अब हम एक काम करते हैं, 18 × 18 IXI मेथड से निकाल के फटाक से देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। पहले आई का क्या, 8 8 ज़ा 64, फिर x 8 1 ज़ा 8, 0 8 लिख देंगे क्योंकि x करना है, 1 8 ज़ा 8, और फिर i 1 1 ज़ा 1, तो ये किसका हो गया 4, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 324, ये तो इसका नहीं हुआ 324। अब हम इसका देख लेते हैं 12 का, तो 12 का 12 से करके देख लेते हैं। ये मालूम है 144 12 का ही रहता है, 12 12 ज़ा 144, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ। पहले आई मेथड 2 2 ज़ा 4, फिर एक्स मेथड 2 1 ज़ा 2, 0 2 लिख देता हूँ क्योंकि एक और मल्टीप्लिकेशन 1 2 ज़ा 2, और फिर आई 1 1 ज़ा 1, तो ये आ गया 144। तो ये हो गई हमारी काई की ट्रिक, ये हो गई स्क्वायर रूट निकालने की, ठीक है। अब अगर मेरे को इसी मेथड से, देखिए सब कहीं IXI मेथड लग रही है, अब मैं आपको जो दूसरी मेथड है, एक आध क्वेश्चन आपको और करके देखना है तो आप देख लेना, या मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, जो भी आपको अब अपने मन से ट्राई कर लेना। आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए होंगे कि स्क्वायर रूट में क्या करते हैं हम। स्क्वायर रूट जैसे किसी का भी पूछ रहा है, जिसका भी पूछ रहा है, आप अपने मन से, जैसे यहाँ मैं अगर लिख देता हूँ एक और 169 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। मालूम है ये किसका, इतने छोटे नहीं, बड़े से बड़े डिजिट, 2 डिजिट 10 डिजिट जितने भी डिजिट हो, लेकिन स्क्वायर रूट में सिर्फ सबसे पहले पीछे के 2 को हम भूल जाएंगे, बचा कितना 1 यहाँ। तो इसके मल्टीप्लाई, जिसका भी मल्टीप्लाई करने से 1 आना चाहिए या 1 से छोटा आना चाहिए, किस में आता है, 1 ही में आता है। 1 × 1 1 होता है,
ठीक है। यहाँ अगर 9 लिखा रहता तो या 7 लिखा रहता तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ 2 लिख सकते थे अपन, क्योंकि 7 के बराबर का डिजिट चाहिए। यहाँ जितना नंबर रहता है उसके बराबरी का चाहिए या फिर उससे छोटा चलेगा, बड़ा नहीं चलेगा। ये 1 1 1 इंटू 1 1 होता ही है। अब ये देखो 9 किस किस के टेबल में आता है इंटू करने में, स्क्वायरिंग निकालने में, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 3 3 ज़ा 9 एक, और एक और किस में आता है 7 7 ज़ा 49। तो ये इन दोनों में से किसी एक का स्क्वायर है। तो किसका हो सकता है ये तो मालूम है किसका है, लेकिन जैसे अगर उसको हमें जल्दी से देखना है तो कैसे निकालेंगे हम इसको, फिर IXI से मल्टीप्लाई करके फटाक से देख लेंगे इन दोनों को, ठीक है। तो इसका IXI कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, 1 7 ज़ा 7 और 1 1 ज़ा 1। तो इसका कितना हो गया 9 18 289 17 का हो गया। तो ऑब्वियसली 169 इसका होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। I का पहले निकालते हैं। इसका I का 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3 और 1 का 1। तो ये कितना हो गया 969। तो ये हो गया। आई होप आपको ये वाली मेथड जो स्क्वायर रूट निकालने की है ये समझ में आई होगी। अब मैं आपको यही मेथड का दूसरा बता रहा हूँ जो है हमारा क्यूब रूट की मेथड। अब ये क्यूब रूट की ट्रिक को कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्यूब रूट के जितने भी हमें क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए किसका क्यूब रूट आपको निकालना है, कोई भी एक डिजिट देख लीजिए आप। जैसे यहाँ पे आपके मन के अनुसार जो भी आ रहा हो, जो भी अभी आपके दिमाग में चल रहा हो, जो भी नंबर हो जिसका क्यूब रूट निकाल रहा हूँ, अभी नहीं आ रहा है। जैसे मेरे को एक आया है 1331। अब ये किसका क्यूब रूट है, ये किसका क्यूब रूट है ये देख लेते हैं। तो क्यूब रूट में स्क्वायर रूट में 2 छोड़ते थे, क्यूब रूट में 3 छोड़ेंगे। अब यहाँ पे जितना बचा है उसका मल्टीप्लाई 3 से 3 टाइम्स करने में उतना आना चाहिए या उससे छोटा आना चाहिए। तो 1 का तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ किसके मल्टीप्लाई करने में, क्यूब की मल्टीप्लाई करने में 1 आता है। एक तो 1 में आएगा क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होता है 1 ही होता है। और किस में होता है, और किसी में होता है 1, बताइए। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8। 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है 27। 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है बताइए 64 होता है। 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है 125। 1 किसी में नहीं आ रहा, 6 में भी नहीं आएगा क्योंकि 6 6 ज़ा 36 और 36 इंटू 6 216। 7 में हो सकता है क्या 7 7 ज़ा 49 और 49 7 ज़ा कितना होता है, ये नहीं आ रहा है कि आपको, तो 343 और 8 8 ज़ा 64 और 64 इंटू 8 कितना होता है 64 इंटू 8 कितना होता है, कैसे निकाल लेंगे फटाक से 32 512 होगा इस पे, कैसे 48 49 50 51। इस पे भी नहीं आ रहा। देखो आखिरी में किसी में 1 आ रहा है, इस पे 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 9 में और देख लेते हैं। क्यूब किसके आखिरी में मल्टीप्लाई करने में लास्ट में 1 आता है, सिर्फ 1 ही में आएगा ना। 81 तो ये 729 और 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। इसके बाद जो भी होगा उसकी लास्ट डिजिट तो यही रहेगी, चाहे 11 कर लो, 12 कर लो, 21 कर लो, इसलिए हम इतना बस देखते हैं। तो ये किसका हो गया क्यूब 1331 का। आया समझ में। अब जैसे इनमें से ही हम जैसे किसी का भी क्यूब रूट निकालना है, जैसे 729 का निकालना है, ठीक है। तो 729 का निकालने के लिए 729 का क्यूब रूट अब देख लेते ये सही है कि नहीं। तो क्यूब रूट में तो पीछे का तो तीनों छोड़ देंगे, बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो किसके मल्टीप्लाई में 9 आता है आखिरी में, देखो किसके मल्टीप्लाई में आखिरी में 9 आ रहा है, सिर्फ 9 के ही में आता है क्यूब। इतना ध्यान रखना क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे, स्क्वायर रूट नहीं निकाल रहे हैं। तो ये तो सीधा ही हो गया अपना। अब या फिर अगर आपको एक और देखना है तो इन दोनों को अपन एक काम करते हैं 729, ठीक है। आप अपने हिसाब से और भी देख लेना जो भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। अब जैसे आपके फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आप यहाँ पे 11
इंटू 11, 121 इंटू 11, 1331 होता है। ये हमने यहाँ पे आ गया था आंसर, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से कोई भी कैलकुलेशन देख लेना जो भी आपके माइंड में आ रहा हो। जैसे मेरे को अगर 12 का देखना है, 12 का क्यूब रूट कितना होता है, अब मेरे को तो नहीं मालूम, लेकिन एक दिमाग में आ रहा है, एक 2196 शायद। देखते हैं इसको ट्राई करके ये किसका होता है क्यूब रूट, ठीक है। तो पीछे के 3 अपन छोड़ देंगे। अब 1 2 किसके मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स पे 2 आता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आएगा। 2 से कम ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं, लेकिन 2 से बड़ा नहीं लेना है, ठीक है। अब तो 1 या 1 ही आएगा, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ये तो बड़ा हो गया तो 1 ही आएगा। अब पीछे 6 आखिरी में किस किस के आ रहे हैं आप लोग देख लो। 6 आखिरी में सिर्फ 6 में आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये मेरे को लग रहा है 16 का क्यूब होगा। अब देख लेते हैं कि होता भी है कि नहीं। तो अपन क्या करेंगे, 16 इंटू 16 पहले देख लेते हैं। इसको IXI मेथड से करें। पहले I 6 6 ज़ा 36, फिर X 6 1 ज़ा 6 0 6, फिर X 1 6 ज़ा 6, और फिर I 1 1 ज़ा 1 6, ओके। और यहाँ जाएगा 256। ये हो गया। अभी ये निकला क्या है, 256 स्क्वायर निकला है, लेकिन अपन को क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, ठीक है। क्यूब निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, IXI फिर से ट्राई करते हैं। अब इस पर IXI आप ध्यान से देखना कैसे करते हैं। पहले I इनका मल्टीप्लाई 6 1 6 6 ज़ा 36, ठीक है। फिर X में ये पूरे का मल्टीप्लाई, ये पूरे का होगा, ठीक है। इसका सिंगल का तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 25 कितना होता है, 6 5 ज़ा, एक छोड़ के लिखेंगे, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15, 150 हो गया। और फिर एक जो बचा 1 6 ज़ा 6, तो 0 0 6। अब यहाँ कितना बचा, वह I के टाइम में सिर्फ एक डिजिट, तो ये कितना हो जाएगा 25। एडिशन कर देंगे 6, ये 9 10, कुछ गड़बड़ हो गई शायद मेरे कैलकुलेशन में, कुछ गड़बड़ हुई है, शायद कुछ गड़बड़ हुई है। मैं वापस एक बार देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार वापस देखता हूँ प्लीज़। देखिए मिस्टेक क्या हुई मेरे से, आपको एक चीज़ और बता दूं कि एक्यूरेसी नहीं हो सकती कि हमेशा 6 लास्ट में आ रहा है तो वो ऑब्वियसली 16 का ही हो, इसलिए हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखिए इन 3 को हम छोड़ देते हैं, बचा क्या 2, तो इन सब के मल्टीप्लाई में किसी में से 2 8 से छोटा है तो ये 1 ही आएगा, यहाँ पे ये 1 आ गया। और यहाँ 6 के मल्टीप्लाई लास्ट में किस में आ रहा है, सिर्फ 6 में आ रहा है, तो ये सिर्फ 16 का क्यूब हो सकता है अगर आपके ऑप्शन A B C D कहीं अगर यहाँ अगर ऐसा लिखा है कि 16 18 एंड 26 एंड नन ऑफ द अबव, तो आप एकदम से 16 मत कर देना है आखिरी का 6 देख के, एक बार ट्राई करके देखना। अब देखिए ट्राई कैसे करते हैं, हम सबसे पहले 16 का इस पे चेक करते हैं कि 16 का होता है कि नहीं, क्योंकि ये कंफर्म भी नहीं है कि आ सकता है कि नहीं, क्योंकि हम देख लेते हैं 16 इंटू 16 कितना होता है। IXI मेथड से 6 6 ज़ा 36, ठीक है, ये I मेथड। और फिर उसके बाद X करेंगे तो 6 1 ज़ा 6, उसके बाद फिर X करेंगे 1 6 ज़ा 6, और फिर 1 का 1 1, तो ये आ जाएगा 12 15 1 256, ठीक है। 6 6 12 12 प्लस 3 15 कैरी 1 256 इंटू 16, यानी यहाँ आ गया 256 इंटू अब 16। अब इसका IXI मेथड करेंगे पहले इसका इससे, तो IXI कितना हो गया 6 6 ज़ा 36, ठीक है, 6 6 ज़ा 36 हो गया। उसके बाद X का इन दोनों से लेंगे, ठीक है, इन दोनों से लेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा ये 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12 13 14 15, ठीक है, और 1 6 ज़ा 6 1 6 ज़ा 6, ठीक है। अब आखिरी में ये I, ये हो गया I X और अब I, तो 1 इंटू 25 कितना होता है 25। अब इसका एडिशन करेंगे तो 6 9 10 और ये 4096, तो 16 का क्यूब कितना होता है, 16 का क्यूब होता है 4096। इतना ध्यान रखना, हमारे पास ट्रिक है
इसलिए मैंने बोला 1 मिनट का टाइम ले लिया था। वो तो एक अंदाजे से 2196 किसका रहता है वो मालूम नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा गैसिंग किया था। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा लगा तो एक और ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद अपने दिमाग में आपके मन में जो भी आ रहा हो, जैसे बड़ा डिजिट ले लेते हैं कोई भी, जैसे मैं ले लेता हूँ 21 इंटू 21, ये कितना होता है, इस 441 होता है। ठीक है, ये कैसे किया स्पीड से आप देखिए। IXI मेथड से 1 1 जा, ये पहले I लेंगे, 1 1 जा 1, फिर आएगा 1 इंटू 2 2, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, तो कहा 441। लेकिन हमें क्यूब निकालना है, 20 मेरे को मालूम नहीं, इसलिए क्या कितना होता है करके देख रहा हूँ। फिर IXI से तो पहले I इसका इसके 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 इंटू 1 होता है 1, 0 1 लेंगे। फिर इसका इससे करेंगे तो 1 इंटू 44 होगा 44, और उसके बाद ये 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। अब उसके बाद फिर आखिरी में 2 से 44 का मल्टीप्लाई कितना होगा, एक छोड़ के 88, तो ये हो गया 1, ये 6, अब ये कितना हो गया, ये 12, ये हो जाएगा 9261 मेरे। ठीक है, 9261 ये किसका हो गया अपना, इसका क्यूब रूट कितना होता है ये निकाल देखते हैं, 21 आता है कि नहीं। ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, तो क्यूब रूट में हम पीछे के 3 को छोड़ देते हैं, हमेशा हम पीछे के 3 को छोड़ते हैं। ये पीछे के 3 को छोड़ दिए, बचा कितना 9। तो 9 में क्यूब निकालने में देखो 9 1 इंटू 1 इंटू 1 ये भी आ सकता है, लेकिन इसके पास कौन सा 1 है कि 8 है, तो यहाँ किसका 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, क्योंकि 3 लगाएंगे तो 27, ये बड़ा हो गया तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो यहाँ 8, यहाँ क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2 जो क्यूब है, क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, जो इससे छोटा है, इसके बराबरी का नहीं लेकिन इससे छोटा है, तो उसको हमने लिखे। ये एक सामने का तो आ गया, बचा पीछे का। तो पीछे में मल्टीप्लाई करने में 1 किस किस में आ रहा है, आप देखो 1 आ रहा है सिर्फ 1 के में, तो ये 1, तो ये किसका हो गया क्यूब 21 का। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया, एक ये लंबे से निकाल के और एक ये स्क्वायर रूट निकाल के, क्यूब रूट निकाल के। लेकिन इतना ध्यान रखना सब चीज़ में एक चीज़ कॉमन है, और वो है IXI मेथड। ये मेथड आपने अगर अच्छे से कर ली, इस पे कितने भी बड़े अदर नंबर, कोई भी नंबर ले लीजिए, सब में ये इजी सॉल्व हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर मेरा ये